गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का भाग 3 के अंदर पाठ 3 डीजी भारतम। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा डीजी भारतम डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, जो आज का अपना तृतीय पाठ है डीजी भारतम। ये जो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया। डिजिटल इंडिया, इनके मूल भाव को लेकर के ये पाठ जो है वह लिखा गया है। यह पाठ निबंधात्मक है, निबंधात्मक पाठ है। इसके अंदर वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा, हम एक क्लिक जो कंप्यूटर पर करते हैं, मोबाइल पर करते हैं, तो वहाँ एक क्लिक करने पर बहुत कुछ है वह हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना है वह क्या सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत भाषा में व्यक्त किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इनका आरंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य सरसा सूर्यते। अद्य यानी आज संपूर्ण विश्व के अंदर डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा है वह सुनाई देती है। सूर्यते हम सुनते हैं। अस्य पदस्य, अस्य यानी इस कौन सा डिजिटल इंडिया, इस पदस्य यानी इस शब्द का कह भाव, क्या भाव है। इति यह मन से यानी मन में जिज्ञासा उत्पत्ति थे। इस डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है, इनका क्या भाव है, यह हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। काल परिवर्तनेन, काल यानी समय के बदलने के साथ साथ मानवस्य, मनुष्य की, जब समय बदलता है तो समय जो बदलने के साथ साथ में मनुष्य की आवश्यकता भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। मनुष्य की आवश्यकताओं में क्या आता है, बदलाव आता है, परिवर्तन। प्राचीन समय के अंदर ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान को सीखना और ज्ञान को प्रदान करना, आदान प्रदान मौखिकम आसित, मौखिक रूप से होता था। विद्या विद्या को श्रुति परंपराएं सुनने की परंपराएं सुन करके ग्रहण करते थे। अनंतरम, और उसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर च लेखन कार्यम आरब्ध। तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य है वह आरंभ हुआ। परिवर्तनी यानी कि परिवर्तन काले, वापस फिर परिवर्तन के जैसे जैसे में परिवर्तन होता है, उन्हीं परिवर्तन के साथ साथ कागज और लेखनी का आविष्कार, कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। सर्वेषाम एवं, सभी के लिए, मनोगता नाम, सभी के मन के भावनाओं को कागदोपरि लेखनम, कागज के ऊपर लिखना हमने क्या किया, आरंभ किया। टंकन यंत्र से, टाइपिंग यंत्र के द्वारा आविष्कार, उनके आविष्कार से तो यानी तो लिखिता सामग्री, लिखने की सामग्री, टंकिता सत्य यानी छपी हुई सामग्री, बहुकालाय यानी टंकन के द्वारा हम क्या टाइप कर सकते हैं। और ये आविष्कार, इसका आविष्कार तो यानी तो होने से लिखी हुई सामग्री क्या कर सकते हैं, टंकिता सत्य यानी छपाई कर सकते हैं, छापना। बहुकालाय यानी बहुत समय के लिए, लंबे समय के लिए छपी हुई सामग्री को हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते थे। वैज्ञानिकों की प्रगति के द्वारा यात्रा पुनरपि गते अग्रे गतम।
वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक के द्वारा, प्रविधि यानी उनकी प्रविधि के अनुसार, प्रगति यात्रा जो उनके कार्य करने की यात्रा है यानी गति है वह क्या बढ़ी है। पुनरपि आगे और भी, अग्रगता यानी आगे बढ़ गई, आगे बढ़ने से, अद्य यानी आज, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य, संगणक नामकेन, संगणक यानी कंप्यूटर कंप्यूटर नामकेन यंत्रेण यानी के द्वारा साधितानि यानी सफलतापूर्वक भवन्ति यानी होते हैं, साधते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते। अब आज के इस युग के अंदर समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, पुस्तकानि पुस्तकें हैं, वह कंप्यूटर के द्वारा हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लिखते से और कंप्यूटर पर हम क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कर्गदो उद्योगी, कागज़ का जो उद्योग है वह, वृक्षाणाम, कागज़ का जो उद्योग जो है वह, वृक्षाणाम उपायनम, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के कागज़ का जो उद्योग है, जो चलते हैं कागज़ बनाने के जो कारखाने हैं वह, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षा करते हैं, वृक्षों के उपयोग से ये कागज़ के उद्योग चलते हैं, जिससे वृक्षों की क्या होती है, कटाई करते हैं, वृक्ष को काटा जाता है। इसमें यानी था परम संगणस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग, अधिक से अधिक प्रयोग करने से, वृक्षाणाम कटने न्यूनतम भविष्य, वृक्षों की कटाई का कार्य बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया, न्यूनतम हो गया, भविष्य हो गया। इति विश्वास, ये हमारा क्या है, विश्वास है। अनेन, इसके द्वारा, पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा के अंदर इस दिशा में महान उपकारी भविष्य, यानी कंप्यूटर जो है वो महान उपकारी साबित हुआ है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अधुना, अब आपणे वस्तु क्रयार्थम, आपणे यानी दुकानों पर वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपये का पास में होना अनिवार्य नहीं है, पैसों का पास में होना अनिवार्य नहीं है। इनके लिए क्या है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि आदि सर्वत्र रुपये का नाम, इन सभी रुपयों का स्थानम ग्रहीतवंत, सभी रुपयों की जगह पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों की जगह अपना स्थान है वह ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य, अर्थात बैंक का, चपी, बैंक का भी, सभी, च अपि, और अपि यानी भी, और बैंक का भी, सर्वाणी यानी सारा, कार्याणि यानी कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के द्वारा संपादन संपन्न होता है। बहुविद्या यानी बहुत प्रकार की और भी अलग अलग प्रकार के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, जिसे बोलते हैं अपन ऐप, जो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के माध्यम से हम सारा वह कार्य कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। मुद्रा हिनाय विनिमय, मुद्रा हिनाय विनिमय, जिसे बोलते हैं अपन कैशलेस ट्रांसलेशन। मुद्रा हिनाय, मुद्राओं को लेना और देना, ये है वह अपन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन, एक दूसरे के खातों के अंदर पैसों को ट्रांसफ़र करना। सहायका संति, हमारे लिए क्या हो गए हैं, यह सहायक हो गए हैं। कुत्रापि यात्रा, हमें कहीं पर भी जाना हो तो हमें जाने के लिए क्या करनी पड़ती है, यात्रा। तो हमें यात्रा करनी है, यात्रा करने के लिए भवेत यानी होनी चाहिए क्या, रेल यान यात्रा पत्र से, रेल की यात्रा हम करते हैं तो रेल की यात्रा के लिए हमें आउटपुट के रूप में एक देते हैं, हमें पत्र, टिकट देते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। वायुयान पात्रा, यात्रा पत्र से और वायुयान की यात्रा करते हैं तब भी हमें क्या लेनी पड़ती है, टिकट। अनिवार्यता अद्य नास्ति, ये टिकट लेना आज जो है वह अद्य यानी आज, अनिवार्यता अनिवार्य नास्ति यानी नहीं, आज टिकट लेना अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि कार्याणि, सर्वाणि सारे कार्य, पत्राणि अस्माकं, सारे कार्य हैं वो पत्राणि पत्रों, अस्माकं यानी हमारे, चल दूरभाष यंत्र, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल यंत्र, ईमेल
इनका पत्रों का स्थान किसने लिया? ईमेल ने ले लिया है। पत्र जो थे यानी कि टिकट जो था उन टिकट का स्थान ईमेल ने। इति स्थाने इनके स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, यानी ईमेल है वो हमारे लिए क्या होगा? सुरक्षित हो गया है। यानी संदेश्य वयम, यानी मैसेज को, संदेश को, वयम यानी हम सब, शोकरेण यात्रायाम यानी इनको हमारे पास में रखकर सुरक्षित रख करके यात्रा का हम आनंद ग्रहणीम, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सालय अपनी, चिकित्सालय में भी उपचारादाम, उपचार के दौरान, इलाज के दौरान रुपये का नाम आवश्यकता अद्यम, रुपयों की आवश्यकता अद्य यानी आज, न अनुभूयते, न अनुभूयते यानी अनुभूत नहीं है, यानी रुपयों की ज़रूरत हमें नहीं है। सर्वत्र सभी जगह हम इलाज करवाना तो भी कार्ड के माध्यम से या कैशलेस ट्रांसफर के माध्यम से हम जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। कार्ड माध्यमेन, कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन, इलेक्ट्रॉनिक बैंक के माध्यम से, शुल्कम यानी रुपये, प्रदातुम प्रदान करके, शक्यते यानी प्रदान कर सकते हैं। अगला देखें, तद्दिनम, वह दिन, नाति दूरम, तद यानी वह, दिनम यानी दूर, वह दिन, नाति दूरम वह दिन दूर नहीं है, यदा यानी जब, वयम यानी हम सब, हस्ते हमारे हाथ में, एकमात्रम एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय एक केवल मोबाइल यंत्र हाथ में लेकर के, सर्वाणी कार्य यानी सारे कार्य, साधितुम यानी सफलतापूर्वक, समर्थ यानी समर्थ भविष्य में हो सकते हैं। वस्त्र पुटके, वस्त्रों की खरीदी करने पर रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्य, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। पासबुक, चेकबुक इति अन्य आवश्यकता न भविष्य, चेकबुक की, पासबुक की, इनकी भी आवश्यकता हमें नहीं होती है। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम पुस्तकों की, और समाचार पत्र नाम समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए, अनिवार्यता समाप्रत्यय भविष्यति यानी मोबाइल के द्वारा हम ये कार्य है वह आसानी से कर सकते हैं। हम न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, और इन्हें हमें इनकी कोई ज़रूरत है वह अनिवार्यता, संप्राप्ति भविष्य इनकी हमें अनिवार्यता है वह नहीं है। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी की, करगदस्य कागज की, वा यानी अथवा नूतन ज्ञान वेशनार्थम नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की भी हमें आवश्यकता न भविष्य में आवश्यकता नहीं होती है। अपरिचित मार्गस्य, जिस रास्ते को हम नहीं जानते, अपरिचित मार्ग रास्ता, ज्ञानार्थम उनको जानने के लिए, मार्गदर्शक से मार्ग को दिखाने वाले की अर्थात मानचित्र की आवश्यकता है। अनुभूति अपनी न भविष्य, इनकी आवश्यकता भी हमें नहीं होती हैं। ये भी हम जो है कंप्यूटर के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। एतत् सर्व एकेनेव यंत्रण कर्तुम से, एतत् यानी ये सब कार्य जो है एक ही यंत्र के द्वारा, मोबाइल के द्वारा कर्तुम यानी करने, शक्यते यानी कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम अर्थात सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम यानी कि बड़ी बड़ी होटलों में, रेस्टोरेंट में, विश्राम गृहों के अंदर अपना रूम कमरा जो है बुक करवाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम हॉस्पिटल के अंदर अपनी फीस जमा करवाने के लिए, विद्यालय विद्यालयों में, महाविद्यालय कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय में चयनी और अपयनी भी, इनमें भी शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए, किम यानी क्या, बहुना यानी बहुत, और देने के लिए हम कंप्यूटर के द्वारा, कैशलेस के द्वारा हम पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किम यानी क्या, बहुना, और देखिए बहुत सारा, दान अपि दातुम हम दान देना चाहते हैं तो दान के लिए भी चल दूरभाष यंत्र में, अलम यानी एक केवल मोबाइल ही ये सारा काम करने के लिए बहुत हैं। तो डिजी भारतम डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया इति यह अस्या यानी हमारा, दिशि यानी दिशा में, वयम यानी हम सब, भारतीय हम सब भारत के लोग इस दिशा में, द्रुतगम्या यानी दूर तक, गत्या यानी जाने में, अग्रेसराम यानी आगे जाने में हम क्या हैं, सफल हैं। और
हम इनके द्वारा हैं सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इनके शब्दार्थ। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। परिवर्तनति काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फ़ोन। रेलयान पात्रम, रेल टिकट। वायुयान पात्रम, हवाई जहाज़ का टिकट। शोकरेण, आसानी से, सुगमता से। संदर्श्य, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्रपुट के जेब में। दुर्गत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इन्हें आप लाइक ज़रूर करें। और आज का आपका होमवर्क रहेगा इन पाठ को अच्छी तरह से समझना और इनका जो है शब्दार्थ अपनी कॉपी के अंदर लिखना। सुंदर राइटिंग में इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी ये कार्य है वह कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।